क्या आप अपना वज़न घटाना चाह रहे हैं और आप डिफरेंट पर्सन से मिलकर, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली में हों, आपके कोच हों या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उससे आप डिफरेंट टाइप के डाइट पैटर्न्स फ़ॉलो करते हैं और उससे कुछ रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। रादर आपकी कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम जो डिफरेंट टाइप के डाइट्स हैं, इम्पोर्टेंट डाइट्स, उनको डिस्कस करेंगे और अंत में जान पाएँगे कि क्या बेस्ट डाइट है हमारे लिए जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें और हम अपना वज़न भी नियंत्रण में रख सकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख लोगों को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में उनकी मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थियंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब आज के टॉपिक पर चलते हैं और डिफरेंट टाइप के डाइट्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो आप डाइट्स देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ पैटर्न हैं डाइट के, जो आपको विभिन्न प्रकार के नामों से मिलेंगे, परंतु ये कुछ कॉमन डाइट पैटर्न्स मैंने इंक्लूड किए हैं। अब हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हिंदू डाइट अलग है। हिंदू के अंदर हम आगे डाइट देखें तो उनके डाइट पैटर्न्स काफ़ी जगह चेंज हो जाते हैं। बुद्धिस्ट जो हैं वो एक अलग टाइप का डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर जैनिज़्म हम देखें वो एक डिफरेंट डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं। और उसके अलावा हम दूसरे धर्मों की भी बात करें तो जो हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं वो डिफरेंट डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो डिफरेंट डाइट पैटर्न फॉलो करते हैं। तो कहने की बात ये है कि कोई भी रिलीजन है, कल्चर है, जैसे वो चेंज होता है डाइट पैटर्न्स में भी उस हिसाब से बदलाव आ रहा है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर किसी डाइट पैटर्न में इम्पॉर्टेंट हैं और वो ज़रूरी भी हैं। ऐसे ही हमें अगर अपना वज़न नियंत्रण में रखना है तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो यही हमारे आज इस डिस्कशन का उद्देश्य है कि मैं इस वीडियो के अंत तक आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट पैटर्न समझा पाऊँ और क्या डाइट पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपना वज़न अच्छे से कंट्रोल में रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वो लोग हैं जो ज़्यादातर फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स और ग्रेन्स खाते हैं। पर इसके अलावा वेजिटेरियंस कुछ और भी चीज़ें, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं मिनिमल मात्रा में, जो डिपेंडिंग अपॉन रीजन टू रीजन वेरी करता है। कुछ लोग इसमें खाली मिल्क लेते हैं तो वो लेक्टो वेजिटेरियंस के नाम से प्रचलित है। कुछ लोग एग्स लेते हैं तो वो भी वेजिटेरियन में अपने आप को काउंट करते हैं। कुछ लोग फिश खाते हैं और साथ में फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स लेते हैं तो वो भी एक प्रकार का वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। अब इस वेजिटेरियन को अगर हम डिफरेंशिएट करें कि कौन सा ऐसा खाना है जिसमें किसी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा, तो उसे हम आज की डेट में वेगन कहते हैं, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। कोई भी मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स या आपके कहें मीट या एग, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट इसमें नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, सीड्स एंड नट्स। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, सीड, नट्स हम खा रहे हैं, दैट इज अ टोटल वेगन डाइट। अगर इसके अंदर कोई भी हमारा एग, फिश या मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं तो वो एक वेजिटेरियन डाइट है। हालांकि जो टिपिकल फ्लैश है, हम कहें कि जैसे कि आप देखें जिसमें आप किसी भी जीव जंतु को मारकर खाना खा रहे हैं, जैसे कि हम कहें चिकन है या आप कहें आप मटन खा रहे हैं, वो चीज़ें आपका टिपिकल नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर जाती हैं, जिसके भी काफ़ी डिफरेंट प्रकार हैं। तो
वेजिटेरियन और वेगन डाइट मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो काफ़ी प्रचलित एक डाइट सिस्टम है वो है कीटो डाइट। कीटो डाइट के अंदर काफ़ी लोग स्पेशली इसको वेट लॉस के अंदर यूज़ करते हैं और काफ़ी लोगों ने इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं उनको। इसके अंदर लो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत कम हो जाता है आपकी डाइट में। मुश्किल से बस 20-30 ग्राम पूरे दिन में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कोई शुगर नहीं ले रहे हैं किसी प्रकार की। ये भी कार्बोहाइड्रेट थोड़ा-सा आपका स्प्राउट या फ्रूट के अंदर जो आपका स्पेशली शुगर है उस रूप में आपको जाता है। आप वैसे ग्रेन तो लगभग एब्सोल्यूटली आप कट ऑफ कर देते हैं, लेकिन फ्रूट्स आप खा रहे हैं उससे जो शुगर जा रहा है, उससे जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा इसमें आप फैट अच्छे से खाते हैं, नॉन-वेज की भी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर लोग अच्छे से फैट और नॉन-वेज खाने के लिए अलाउ करते हैं। इसमें आपको फैट और प्रोटीन इंटेक पे कोई रोक नहीं है। इसका जो मैकेनिज़्म है वो मैकेनिज़्म ये है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देते हैं तो जो आपके शरीर को ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शरीर में फैट को ब्रेक डाउन करता है और फैट ब्रेक डाउन मैकेनिज़्म हमारे बॉडी का अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल जो इस डाइट के पीछे काम करता है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट यूजुअली मेनली प्लांट बेस्ड है। एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ही लिमिटेड से इसमें यूज़ करते हैं और रिफाइंड पैक्ड प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स और ऑयल्स भी लगभग इसमें ना के बराबर लिए जाते हैं। तो इस डाइट को मेडिटेरियन डाइट कहा जाता है। पैलियो डाइट वो डाइट है जो पैलियोथिक टाइम्स में था, जिसके अंदर लोग प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट वगैरह नहीं खाते थे। लीन मीट और फिश उन्होंने खाया, फ्रूट, वेजिटेबल, नट, सीड्स वो ले रहे हैं और शुगर और डेयरी प्रोडक्ट इसके अंदर कोई भी इंक्लूडेड नहीं था। दैट इज नोन एज पैलियो डाइट। एटकिंस डाइट जो होता है दैट इज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत ही मिनिमल कर देते हैं। उसके अलावा आप आराम से जो आपका फैट्स है और प्रोटीन का जो इंटेक है वो सबसे ज़्यादा रहता है। प्रोटीन का इंटेक सबसे ज़्यादा रहता है, फैट आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट लगभग आप अबॉलिश या मिनिमल कर देते हैं जो आपको फ्रूट से मिल रहा है। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म भी यही है कि जो कार्बोहाइड्रेट जब आप ले नहीं रहे हैं तो जो आपके बॉडी में फैट स्टोर्ड है तो उसको बर्न करने की प्रक्रिया हमारे शरीर में स्टार्ट हो जाती है और वो फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो उस मैकेनिज्म को जब हम वापस एक्टिवेट करते हैं तो इससे फैट लॉस हमारा होता है। हंटर गैदर्स डाइट, हंटर गैदर डाइट भी जो है वो हमें याद दिलाती है पुराने समय की, जिसमें जो हंटर्स थे वो किस प्रकार का खाना खाते थे। क्योंकि हंटर्स तो थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे अपना खाना प्राप्त करने में, उसका शिकार करने में, उसके अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती थी, इसलिए वो फिट रहते थे क्योंकि जो उस प्रकार का वो खाना खा रहे हैं उसको पचा पाते थे। तो हंटर गैदर्स डाइट आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे लिए वो फिजिबल और ठीक नहीं है, जहां हम लीन मीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स जो भी हमें मिल रहा है हम अच्छे से खा रहे हैं और लेकिन हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और आजकल की जो समस्या है वो समस्या ये है कि खाना तो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एक्टिविटी हमारी लगभग ना के बराबर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया है। डैश डाइट भी काफ़ी प्रचलित हुई है, जिसके हम कहते हैं डाइटरी एडजस्टमेंट टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके अंदर भी आप फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अच्छे से खा सकते हैं, फैट फ्री डाइट लें या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप इसमें ले सकते हैं। हालांकि जो हाई फैट प्रोडक्ट्स हैं वो आपको नहीं खाने और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग, और ट्रॉपिकल ऑयल्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इनको आपको लिमिट करना है। इसके अलावा शुगर, जो एड ऑन शुगर है वो भी आप नहीं लेंगे और अपना सॉल्ट इनटेक भी मिनिमल रखना है। तो ये इस प्रकार की डाइट को हम डैश डाइट कह रहे हैं, जो आजकल हाइपरटेंसिव पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी डाइट्स पढ़ी देखी, इसके अलावा अगर हम देखें इवन विकिपीडिया हम खोलें तो हमारे को हंड्रेड्स ऑफ डाइट्स मिल जाएंगी। आपके लिए क्या बेस्ट डाइट है? आपके लिए वो बेस्ट डाइट है जो आप हमेशा से खाते आए हैं, वही खाएं आराम से।
लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमेशा भूल जाते हैं, वो है कि बैलेंस डाइट। एक तो आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स में, प्लस वो डाइट इतना होना चाहिए कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट एक ही है कि आप जितनी एनर्जी ले रहे हैं, उस एनर्जी को आपको और कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, उससे कम एनर्जी आप लेंगे, एनर्जी डेफ़िसिट थोड़ा स्टेट क्रिएट करेंगे, तभी आपके जो बॉडी के अंदर फैट जमा हो गया है, वो वापस यूज़ होना शुरू होगा और अल्टीमेटली आप वेट लूज़ कर पाएँगे। अब जो ये मैकेनिज़्म है, वो कैसे स्टार्ट होगा? इसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप खाना खाना थोड़ा कम कीजिए, या आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें, या आप दोनों को इंक्लूड कर लें। खाना भी थोड़ा-सा कम खाएँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से लें, और अपना एक्टिविटी लेवल्स हैं उसको बढ़ा दें। बैलेंस डाइट और संतुलित आहार, देखिए संतुलन हमें अपने जीवन में हर क्षेत्र में बनाना पड़ेगा, नहीं कभी भी डिरेलमेंट हो सकती है। तो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी एस्पेक्ट में। तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है? एक बैलेंस डाइट होती है, इसके अंदर आप खूब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएँ जो कि सीज़नल हो। ऐसा नहीं है आप मार्केट में जाएँ और अभी मान लो कि आपके एप्पल का सीज़न नहीं है, तो आप स्टोर्ड एप्पल खा रहे हैं जो ऑलरेडी आपको फ्रीज़र्स में रखे हुए हैं, या इम्पोर्टेड खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे आप अपनी कॉस्टिंग तो बढ़ा ही रहे हैं डाइट की, प्लस उससे, क्योंकि जो लॉन्ग स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज से जो चीज़ आई है वो इतनी फ्रेश नहीं है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स भी इतने ज़्यादा नहीं देती है। जो भी चीज़ें खाएँ वो फ्रेश खाएँ। उसके अलावा दिन में तकरीबन आप एक मुट्ठी भर नट्स खाएँ। नट्स भी डिफरेंट टाइप के, जैसे 4-5 आप कर्नल्स या गिरियाँ आप काजू की खाएँ, बादाम की खाएँ। उसके अलावा वॉलनट आप लें। इसके अलावा आप पीनट्स तकरीबन ले सकते हैं 10 से 15 ग्राम। जो दूसरे और ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर हैं, 2-3 पीस आप वो ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एक सिस्टम बनाएँ डेली का, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैंडफुल, आपको डेली कोई ऐसा वे करके नहीं खाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप उनको भी एक्सेस मात्रा में नहीं खा रहे हैं। एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज़ होगी तो वो नुकसान ही करेगी। उसके बाद जो आप ग्रेन्स और सीरियल्स ले रहे हैं, तो उसके जो इंटेक है उसको सुधारें। ज़्यादातर लोग हम हाईली प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, तो जितना आप रो खाएँगे, उसको आप अंकुरित करके स्प्राउट्स बना के आराम से खा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ग्राइंड ना करें। उसका जितना आप दलिया, खिचड़ी फॉर्मेट में खाते हैं, तो वो आपके शरीर को ज़्यादा फाइबर देता है और न्यूट्रिशन भी आपको अच्छा मिलता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हम बात करें, एक है आटा जो कि थोड़ा मोटा हो, और एक है मैदा। आटा और मैदा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप थोड़ा-सा मोटा आटा खाते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप मैदा खाते हैं, तो वो हाईली प्रोसेस्ड है, उतना ही आपके बॉडी को नुकसान होता है, फाइबर उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। और वहीं बात करें, आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। इवन कुछ स्प्राउट्स तो ऐसे हैं, जैसे कि आप देखें व्हीट, व्हीट को आप जर्मिनेट करके खाते हैं, तो व्हीट जर्म ऑयल जो उसमें बनता है, दैट इज़ वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। जो आप वैसे व्हीट खा रहे हैं, उसके अंदर आपको कहीं से विटामिन ई नहीं मिलेगा, लेकिन जर्मिनेटिंग जो आपका व्हीट है, दैट गिव्स यू विटामिन ई आल्सो। सो आप उनको अच्छे से खाएँ, और जर्मिनेट करके खाएँगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फैट इंटेक की। अगर आप वज़न घटा रहे हैं, तो फैट इंटेक को मिनिमल करें, मैक्सिमम 20 ग्राम, और अगर उसमें भी अगर आप घटाना चाहते हैं, तो 10 ग्राम्स के पास ही ले आएँ तो बेस्ट रहेगा। हालाँकि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा है, आप हार्ड वर्किंग हैं, तो अपना फैट कंपोनेंट आप उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप वज़न घटा रहे हैं, तो इसको लिमिट करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे, ये बेस्ट है आपके शरीर के लिए।
और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल तो उसको आप कितना मिनिमल कर सकते हैं, आपको उसके लिए काम करना चाहिए। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट आपको कम मात्रा में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हमें सॉल्ट किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि आप 1 टीस्पून सॉल्ट ही खा रहे हैं, जो तकरीबन 4 से 5 हमारा ग्राम है, इससे ज़्यादा टेबल सॉल्ट आप नहीं ले रहे किसी भी रूप में, और आप 1 टेबल स्पून से ज़्यादा 10 ग्राम से ज़्यादा तो खा ही नहीं रहे। और वो कैसे कंट्रोल होगा? वो तभी कंट्रोल होगा जब आप अपने खाने में कम नमक का प्रयोग करेंगे, जंक फूड्स वगैरह नहीं खाएँगे, क्योंकि जंक फूड जितने भी हैं दे आर हायर ऑन सॉल्ट साइड। और जितने जैसे आप अचार, चटनी, इनका भी यूज़ काफ़ी लिमिट कर दें, क्योंकि अचार, चटनी जितने भी लोग खाते हैं वो स्पेशली उसके अंदर अच्छे से मिर्च और अच्छे से नमक डालते ही हैं। ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है। कुछ ऐसी चटनी है जिसके अंदर अगर नमक या दूसरी चीज़ें नहीं हैं, मसाले इतने ज़्यादा नहीं हैं, आप उसको आराम से खा सकते हैं। फिर बात करते हैं हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जूसेस आपको अवॉइड करने चाहिए। आप पीते हैं कभी-कभार, कोई नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप जूस को अवॉइड करके फ्रूट्स खाएँ। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाला है, इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ऐड ऑन शुगर जो भी आप लेते हैं, टी, कॉफ़ी, कहीं भी उसको बंद कर दें आज से ही। कोई भी आपको ऐड ऑन शुगर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने इस मीठा खाने वाले टेस्ट के लिए आप अपने शरीर का नुकसान ना करें। ऐड ऑन साल्ट्स जैसे कि लोग जो भी खाना आता है उसमें और डाला नमक, या आप सैलेड्स लेते हैं तो सैलेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा नमक या चाट मसाला डाल के खा रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को बंद करें। और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी आप बंद करें। आप जो नेचुरल फ्लेवर है आपके फूड का, आपके फ्रूट का, आपकी वेजिटेबल का, उसको जितना अच्छे से आप ले पाएँगे तभी आप महसूस कर पाएँगे कि जो आप फ्लेवर में तो सिर्फ़ कुछ भी आपको दे दें तो वो आप फ्लेवर ही खा रहे हैं। लेकिन जब आप रियली में फूड खाते हैं तो हर किसी वेजिटेबल या फ्रूट का एक अपना, हम कहें, यूनिक टेस्ट है। तो उस यूनिक टेस्ट को एन्जॉय करें। क्या चीज़ें आपको नहीं करनी? से नो टू टी। टी को आप रिप्लेस कर सकते हैं हर्बल टी से। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, अल्कोहल इन एनी फॉर्म, स्मोकिंग, जंक फूड, शुगर, रिफाइंड, सेमी प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड या पैक्ड फूड। जितने भी सेमी प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड, पैक्ड फूड हैं, इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव हमने डाला ही है। प्लस एक खाना जो इतने दिन से रखा हुआ है, उसकी फ्रेशनेस ही नहीं है। आप कोशिश करें जितना भी आप खाना खाएँ, तो जितना आप अच्छे से फ्रेश खाना खाएँगे तो आपके अंदर भी वही एनर्जी ट्रांसमिट होगी और आप भी फ्रेश रहेंगे। जैसे अगर आप कोई भी फल लेकर आते हैं बाज़ार से, वो इतना चमकदार और बढ़िया होता है, और अगर आप उसको 5-6 दिन बिना रेफ्रिजरेटर के रख दें, तो उसकी शक्ल से उतर जाती है। ऐसे ही आपके साथ भी है। अगर आप अच्छा फ्रेश फूड खाएँगे, तो आपके अंदर भी अच्छी एनर्जी आएगी और आप अच्छे से चुस्त और स्वस्थ रहेंगे। बट आप प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड और पुराना फूड और स्टेल फूड खा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके ऊपर ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के अंदर कि अपने शरीर को पानी अच्छे से पिलाएँ। कोशिश करें कि आप अपने हर 20 किलो वज़न पे 1 लीटर पानी पी रहे हैं, और इस पानी की प्रक्रिया को आप बॉटल से काउंट करते हैं, ना कि ग्लासेस से। क्योंकि ग्लासेस से काउंट करना और उसको कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लास का साइज़ वेरिएबल रहता है। आपकी जो बॉटल है उसका एक्सटेंडेड साइज़ है, वो 500 एमएल की है, 600 एमएल की है, 1 लीटर की है, 2 लीटर्स की है। तो उससे आप अपना जो वाटर इनटेक है उसे भी लिमिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बैलेंस डाइट आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये डिफरेंट कंफ्यूजिंग डाइट्स जो आपको हमेशा मिलती रहती हैं, दिखती रहती हैं, इसका सुझाव मिलता रहता है, वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो ऑनलाइन मीडियम हो या ऑफलाइन मीडियम हो, और वो हमें रादर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही कर देता है, और हमें जो हमारा नेक्स्ट स्टेप लेता है उसे लेने से रोकता है। क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ अब ये इन्फॉर्मेशन पाकर आप अपना खाने का चयन बहुत अच्छे से करेंगे, और एक बैलेंस्ड और संतुलित आहार जब आप खाएँगे तो आपका शरीर और चुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ मेरी पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें।
और मुझसे जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के साथ दी गई फेसबुक लिंक को क्लिक करें, जिससे कि आप मेरी स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाएंगे और ऐसी वीडियोस आपको तुरंत और जल्द ही मिलती रहेंगी। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई भी समस्या आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत का सामना आप कर रहे हैं, आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। मैं उनके लिए तुरंत आपको समाधान दूंगा और जल्द ही कोई वीडियो बनाकर भी आपको प्रस्तुत करूंगा, जिससे सब उसका फायदा और लाभ उठा पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझकर आप आज से ही अपने खाने पीने के पैटर्न को चेंज करके एक बैलेंस डाइट बना लेंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।